जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने क्रमागत संख्या का योग निकालने पर आधारित क्वेश्चन को बताया था कि किस तरह से योग निकाला जाता है। साथ ही साथ जब क्रमागत संख्या 1 से 9 स्टार्ट होकर किसी अन्य संख्या से स्टार्ट हो तो उस वैसे क्रमागत संख्या का योग कैसे निकाला जाता है। और तीसरा टाइप में हमने यह बताया था कि किसी संख्या के गुणज यानी पहाड़ा का अगर हमें योग निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है। और यदि आप में से कोई ऐसे सवालों के बारे में नहीं जानते हैं तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप जाकर देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज सीखने को जरूर मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। और आज का जो टाइप का क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको जनरली किसी बुक में मिलेगा नहीं, या डायरेक्ट क्या होगा तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप में, और क्वेश्चन का टाइप जैसे एक सवाल से ही आपको समझाने की कोशिश करें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए सवाल ऐसे दिया है कि a का जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डैश डैश डैश, और इस तरह से मान लीजिए आपका बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे बढ़ गया आपका 14 प्लस 15, ठीक है, और फिर 15 के बाद घटना शुरू हो गया 14 प्लस डैश 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इस पूरा का योगफल क्या होगा। यानी सवाल को समझिएगा। सवाल क्या है कि 1 से बढ़ा है, यानी गिनती की संख्या 1 2 3 बढ़ते जा रहा है तो 1 से गिनते जा रहे हैं संख्या, तो जो भी संख्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 14 15, और 15 के बाद फिर आपको नीचे आ जा रहा है, फिर लिखा जा रहा है 14 13 आपका 12 3 2 1 ऐसे डैश डैश गया है। तो 1 से लेकर 15 तक और फिर 15 से 1 तक लिखेंगे गिनती की संख्या को, तो इस क्रम में जितनी भी संख्याएं आ रही हैं उन सभी संख्या का योग हमें बताना है कि कितना होगा। यानी 1 से लेकर 15 तक गया है और 15 के बाद फिर 1 तक वापस आ गए, तो इस क्रम में जितनी भी संख्याएं आ रही है उन सभी संख्या का योगफल हमें बताना है। तो किस तरह से योगफल निकालेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन का, इस तरह के क्वेश्चन का योग निकालने का आसान ट्रिक होता है n का स्क्वायर। n का स्क्वायर यह एक आसान ट्रिक है। अब जहाँ पे n का मतलब क्या हुआ भाई, तो n का मतलब होता है कि आपको देखना है कि जो संख्या का क्रम है लास्ट कितना नंबर तक गया है। तो लास्ट आपका 15 नंबर तक गया है इस क्वेश्चन में, तो आपका n का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 नहीं सॉरी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको योग निकालना है ना, तो n का मान जो भी होगा उसका क्या कर दीजिएगा होल स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना 15 में 15 से गुना, तब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, यानी इस पूरी संख्या का योगफल क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को मन में कंफ्यूजन होगा कि ये 225 भाई कैसे आ गया। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 फिर प्लस 2 प्लस 1, यानी 1 से 3 तक गए 3 से फिर 1 तक वापस आ गए। तो हमें इस पूरा का योग निकालना है। तो पहले साधारण भिन्न जैसे जोड़ हम लोग करते हैं ना, वैसे जोड़ कर देखिए कितना आ रहा है। तो 1 और 2 कितना होगा 3 3 और 3 6 6 2 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। तो ऐसे जोड़ने पर 9 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या यह जो ट्रिक है इस पर 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 9 आ गया तो ट्रिक हमारा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया है कि आपको संख्या का क्रम देखना है कि कितना नंबर तक बढ़ा है। तो लास्ट 3 तक गया है, तो आपका n का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, n का मान 3। तो योग निकालना है तो n का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ऐसे भी 9 आ रहा है और डायरेक्ट जोड़ने पर भी 9 आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा ट्रिक क्या है तो सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह तरीका समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे एक इसी पे एक और सवाल ले लेते हैं जैसे आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, और यहाँ पे कर दिए प्लस 20 प्लस 21 फिर प्लस 20 प्लस डैश 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इस पूरा का हमें योगफल बताना है कि कितना होगा। तो क्या करेंगे, आपको लास्ट देखना है कि संख्या का जो क्रम है कितना नंबर तक गया है। तो लास्ट 21 तक गया है, 21 के बाद फिर घटना शुरू हो गया, तो हम क्या करेंगे लास्ट जहां तक जाएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 21 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो इस पूरा संख्या का क्या योगफल क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के टॉपिक पे। अब सवाल देखिए,
अब सवाल कुछ इस तरह से भी आता है, जैसे कि 1 2 3, फिर 1 2 3 डैश डैश में 17वें पद पर कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी। अब देखिए यह भी एक सवाल है जो एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यह सेट का ही क्वेश्चन है, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए सवाल को पहले समझिएगा कि 1 2 और 3 यह 3 संख्या है, इसी को बार बार लिखा जा रहा है, 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 ऐसे लिखा जा रहा है। तो कह रहा है ना सवाल में कि ऐसे लिखते जाएंगे तो 17वें पद पर कौन सी संख्या होगी। जैसे मान लीजिए 1 2 3 को हम लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहें कि बताइए भाई चौथा पद पर कौन सी संख्या है, तो 1 2 3 4, चौथा पद पे क्या आया है, 1 आया है। यही कहें पांचवा पद पर क्या है, तो 1 2 3 4 5, पांचवा पद पर 2 आया है। यही कहेंगे छठवां पद पर कौन है, तो 3 आया है। तो इसी तरह 17वां पद पर कौन सी संख्या होगी हम कैसे पता करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लेना है ना कि कौन वो संख्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो 3 गो संख्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 गो संख्या है जिसको बार बार रिपीट किया जा रहा है। अब देखिए कैसे निकाला जाता है, जितना संख्या का रिपीट होगा उतना से आपको जितना पद पर पूछ रहा है ना उसमें भाग देना है। तो 17वां पद पर पूछ रहा है कौन सी संख्या होगी, तो 17 में हम कितने संख्या का रिपीट है, 3 संख्या से का, तो 3 से हम क्या करेंगे भाग देंगे। जितना का संख्या का रिपीट होगा उतना से आपको भाग देना है, जिस पद पर निकालना उस पद में, ठीक है। तो 3 से 17 में भाग देंगे तो 5 बार में जाएंगे तो 3 5 15, घट के आएगा आपका शेष 2 आएगा। क्या घट कर आएगा, शेष 2। अब देखिए यह जो शेष घट कर आएगा ना, यह स्थान को डिनोट करता है, स्थान दर्शाता है। स्थान का मतलब कि आपको जो भी शेष बचेगा, ठीक है, जो भी शेष बचेगा आपको जितना संख्या का क्रम दिया है ना उस स्थान पर देखना है कि कौन सी संख्या है। जैसे शेष 2 आया है तो 3 संख्या के क्रम में दूसरा स्थान पर, या ये नहीं है कि 2 आ रहा है तो आप कह दीजिएगा कि 17वां पद पे 2 होगा, ऐसा नहीं है। शेष जो आएगा ना वो स्थान को बतलाता है। तो आपको 3 संख्या का क्रम है, तो इसमें से जो दूसरा स्थान पे संख्या होगा वही क्या होगा, 17वां पद पर। तो 1 2 3 यह 3 संख्या का क्रम है, तो 1 और 2 दूसरा स्थान पे कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो दूसरा स्थान पे 2, तो इसलिए 17वां पद पर भी क्या होगा आपका 2 होगा, ठीक है। अब मान लिया जाए कि अगर शेष मानकर चलते हैं कि अगर 4 आता है, ठीक है, शेष तो 4 आता नहीं, या तो शेष क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, क्योंकि जिसे हम लोग भाग देते हैं उससे शेष हमेशा छोटा ही आता है। 3 भी नहीं आएगा, शेष तो जनरली 1 और 2 ही आएगा, उससे हमेशा शेष छोटा होता है। या तो 1 आएगा नहीं तो 2 आएगा, ठीक है। तो 1 और 2 आएगा, तो 1 का मतलब पहला स्थान पे जो संख्या होगा उसको लेंगे, ठीक है। 2 आया तो दूसरा स्थान पे। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई और संख्या का क्रम रहता है, जैसे 2 3 5 फिर 2 3 5, और इस स्थिति में आपको पूछता है कि 17वां पद पे कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ भी 3 ही संख्या का रिपीट है, तो 3 से 17 में भाग देते तो शेष आता है 2। तो शेष 2 का मतलब कि जो 3 संख्या का रिपीट है उसमें से जो दूसरा स्थान पे संख्या है वही 17वां स्थान पे होगा। तो 1 2 दूसरा स्थान पे कौन है, 3, तो 17वां पद पर भी क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि सम संख्या पर आधारित, सम संख्या, ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, तो ध्यान दीजिएगा। सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं, तो जो संख्या आप में से सभी लोग जानते ही होंगे कि जो संख्या 2 से कट जाती है वह संख्या क्या होती है, तो सम संख्या होती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक जो है आपका क्या हो, इकाई अंक 0 हो, 2 4 6 या 8 हो, तो वह संख्या क्या होता है, सम संख्या होता है। जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या इकाई अंक होगा। अब सवाल क्या आता है, तो क्वेश्चन आता है कि क्रमागत सम संख्या का योग निकालना, ठीक है। तो सम संख्या को अगर देखा जाए तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, तो 2 होता है, सबसे छोटी सम संख्या 2।
2 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 6 आता है। इस तरह से आता है। तो 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ डैश 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 आपका लास्ट एक सम संख्या तक का हमें योग निकालने के लिए इक्वेशन देगा। यानी सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, तो क्रमागत सम संख्या लेना है। तो क्रमागत सम संख्या का मतलब आपका जो छोटी सम संख्या है ना वहां से स्टार्ट होगा और आपको एक लास्ट किसी सम संख्या तक का योगफल निकालना हो, जैसे 100 तक, 50 तक, 48 तक, 36 तक, यह सभी सम संख्या होता है। तो 2 से लेकर 36 तक सम जितने भी सम संख्या है उन सभी सम संख्या का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस तरह के इक्वेशन का क्रमागत सम संख्या का योग निकालने के लिए ट्रिक होता है n इंटू एन प्लस 1। यही आपका ट्रिक होता है n इंटू एन प्लस 1। यह आसान तरीका है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। अब जैसे एक सवाल लेते हैं, जैसे 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ डैश 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 हमने कर दिया प्लस 30 तक का योगफल बताएं। यानी 2 से लेकर 30 तक में जितनी भी सम संख्या है उन सभी सम संख्या का योग बताना है कि कितना होगा। तो पहले आपको पता करना होगा n का मान। n का मान का मतलब कि 2 से लेकर 30 तक में कौ सम संख्या है। ठीक है, तो n का मान निकालने के लिए आपको एक तरीका बताए थे, एक सूत्र ही बताए थे। जनरली यहाँ पे आप आसानी से भी क्या कर सकते हैं, n निकाल सकते हैं। जैसे लास्ट नंबर है ना 30 तक कर है ना, तो 30 में हम क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे तो आपका 15 क्या हो जाएगा n हो जाएगा। और नहीं तो क्या कर लेंगे हम ट्रिक पर निकाल लेंगे n का मान। अब n का मान ट्रिक पर कैसे निकालते हैं, तो लास्ट पद में से प्रथम पद को घटा लेंगे। तो 30 में से पहली का सम संख्या क्या है 2, इसको घटा लेंगे। अब भाग देते हैं पदांतर से। पदांतर का मतलब कितना के अंतर से संख्या का क्रम बढ़ रहा है। तो सम संख्या है तो सम संख्या में 2 का अंतर होता है, तो हम 2 से भाग देंगे। हमेशा एक तो घर से जोड़ा जाता है। तो आप देखिए 30 में से 2 घटाइएगा तो कितना घट कर आएगा 28 घट कर आएगा। और 28 में 2 से भाग दीजिएगा तो 14 बार में कट जाएगा, 14 दूनी 28। और 14 में है 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 15। तो ये हो गया आपका n, यानी नंबर ऑफ इवन नंबर। ठीक है, यानी 2 से लेकर 30 तक में कितनी सम संख्याएं हैं, तो 15 सम संख्या है। ठीक है, तो अब आप योग निकाल सकते हैं। योग निकालेंगे n इंटू एन प्लस 1, यानी n गुना में है n जोड़ 1। यानी जो भी n का मान होगा, जैसे n का मान 15 है तो इसके गुना में क्या करना है, एक को जोड़ देना है। तो गुना में 15 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 16। अब 15 से 16 में आपको क्या कर लेना है, गुना कर देना है। ठीक है, तो 15 छक्के 90 के 0 हासिल बचेगा 9 आपका, फिर 15 एकम 15 और 15 9 कितना हो जाएगा 24, यानी 240 आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 240 आपका क्या हो गया, तो यह योगफल हो गया। 2 से लेकर 30 तक में जितनी भी सम संख्या है उन सभी सम संख्या का योगफल हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो यदि आप भी ऐसे ही नंबर सिस्टम से जुड़े सवालों का सलूशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा। तो मैं आप लोग के लिए एक ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।